अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि किस तरीके से आईजी जेल खाना जात काजी नज़ीर और डीआईजी हसन सैतो में सर जंग जारी है और हसन सैतो की जानिब से एक लेटर भी लिखा गया था जो कि चीफ सेक्रेटरी और वजीर जेल खाना जात को लेटर लिखा गया था और उसमें सारी तमाम डिटेल्स जो हैं वो बताई गई थी कि किस तरीके से वो क्या क्या बातें करते रहे हैं। जिसके बाद अब काजी नज़ीर ने भी जो है वो जवाबी वार कर दिया है और उन्होंने हसन सैतो के ख़िलाफ़ एक लेटर चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि इसके तमाम प्रमोशंस जो हैं वो जाली हैं। हसन सैतो के ख़िलाफ़ कामरान शेख नामी एक असिस्टेंट जेलर ने भी दरख्वास्त दी थी माजी के अंदर और इनको कराची रीजन से हटाया जाए। अब बात सारी ये है कि हमने अपने तौर पर जब ये तमाम मालूमात की तो मालूम ये चला कि ये तमाम मामला जो काजी नज़ीर ने लिखा है वो 3 साल कबल ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि अदालतों में मामला चला गया था और अदालत से ये मामला ख़त्म हो चुका है। जबकि जिनका नाम उस लेटर में कोट किया गया है जो कि कामरान शेख, तो ज़रा ये बताते हैं कि कामरान शेख ने हाथ उठा दिए कि मेरा नाम इस्तेमाल किया गया और मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जंग बढ़ती जा रही है और इसमें यकीनन वज़ीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी भी कूदे थे। उन्होंने कहा था सीएम और चीफ सेक्रेटरी इंक्वायरी करवाएंगे आईजी जेल खाना जात के ख़िलाफ़, लेकिन कुछ भी मामला नहीं हुआ, ना इंक्वायरी की कोई सुनगुन मिली, ना कोई इंक्वायरी शुरू हो सकी। इसमें ये तनाज़ा जो है ये काफ़ी अरसे से जो है चलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि एक तकरीबात में भी अगर जो तकरीबात हो रही हैं जिसमें आईजी जेल ने आना है उसमें डीआईजी जेल नहीं बैठते और डीआईजी जेल ने आना होता है तो आईजी जेल नहीं बैठते। तो ये सूरत हाल जो है गंभीर होती जा रही है और ज़राए हमारे ये भी बता रहे हैं कि ये मामला सिर्फ डीआईजी कराची रीजन हसन सैतो पर ही नहीं है। जो डीआईजी जेल सक्खर हैं असलम मलिक, उनके साथ भी बड़े मामलात इनके जो है वहाँ पे भी तनाज़ा जारी था। ज़रा ये बताते हैं कि सक्खर जेल के 170 के 80 के करीब जो हैं वो अमला जो था वो वीज़ा पे छोड़ा हुआ था, जिसे हम खांचा कहते हैं, कि आधी आधी तनख्वाहों पे वो आते ही नहीं थे मुलाजमत के ऊपर। और जिसके बाद असलम मलिक ने बड़ा एक्शन किया, लेकिन और 4 मुंशियों को मुअत्तल भी किया था उन्होंने। लेकिन बात यही है कि काजी नज़ीर बीच में कूदे, क्योंकि मुबैना तौर पर कोई उनके मामलात भी हो सकते हैं। वो कूदे और कूदने के बाद वो तमाम जो है वो मामलात को दोबारा से उसी तरह कर दिया और वो जो मुंशी मुअत्तल हुए थे उन्हें भी बहाल करा दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि सक्खर से एक ख़तरनाक कैदी जो है वो फ़रार होने में कामयाब हो गया। आईजी की ज़िम्मेदारी सुपरविज़न की होती है, बाकी मामला डीआईजी और सुपरिटेंडेंट जेल चलाते हैं, उन्हें चलाने दिए जाना चाहिए, ना कि उनके कामों में मदाखलत करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता कहीं करप्शन के मामलात हों या कोई और मामलात हों उनमें मदाखलत तो सही है, लेकिन इस तरीके से हर काम में मदाखलत, हर बात में मदाखलत जो है वो नुकसानदेह साबित हो रही है। अब ये जंग जो चल रही है, सर जंग चल रही है, वहाँ डीआईजी सक्खर भी नाराज़ नज़र आते हैं। यहाँ डीआईजी कराची रीजन जो हैं हसन सैतो वो भी नाराज़ नज़र आते हैं। इन्होंने हसन सैतो ने तो लेटर तक लिख दिया है और तमाम मामला चल रहे हैं, जिससे अब सिंध की जेलों के अंदर अगर कैदियों की बात की जाए तो 20-22 हज़ार से ज़ायद कैदी हैं, जबकि स्टाफ की बात की जाए तो 5-7 हज़ार का अमला है। अब ये अगर देखा जाए तो ये तमाम लोग इस तमाम मामलात से जो है वो परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि मामलात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं और इसमें यकीनन अदलिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि मुल्ज़िमान जो अंदर है वो अदलिया की भी ज़िम्मेदारी है, वो पेशी पे आते हैं, तारीख़ों पर आते हैं। तो इस मामले में इंक्वायरी तो करनी चाहिए सीएम ने भी और चीफ सेक्रेटरी ने भी, लेकिन अदलिया को भी इसका जो है वो नोटिस लेना चाहिए और इसकी शफ़ाफ तहकीकात करानी चाहिए। इस ज़िम्न में मज़ीद जो इंकशाफात होंगे हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।